अच्छा जी, तो हम सेकंड एंट्री पे थे जो कि अकाउंट पेबल की पेमेंट हो रही थी। ठीक है, अकाउंट पेबल जो था वो 4,50,000 का था। अब वो 20 जनवरी को 2012 को पे हो रहा था, तो अकाउंट पेबल कहाँ चल जाएगा, डेबिट साइड पे। जो भी अमाउंट थी उसी अमाउंट के साथ जाएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट। अच्छा, कैश ये 4,27,500 हमने कौन से लिखे, देखें कैश डिस्काउंट जब मिलता है जब बायर जो है वो पेमेंट डिस्काउंटिंग पीरियड के अंडर ही कर दे। तो जो ये कंपनी की थी आसिम, तो आसिम ने क्या किया था कि डिस्काउंटिंग पीरियड में ही पेमेंट कर दी थी, इसलिए इनको 22,500 का डिस्काउंट मिला था। जिस डिस्काउंट को हम मशीन के नाम से ही रखेंगे, या जो भी फिक्स एसेट खरीदा जा रहा है उस फिक्स एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मशीन लिखी, हमने लिखा भाई 4,50,000 का 5% जो वो डिस्काउंट मिला था। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस करेंगे, नेट कैश प्राइस वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4,27,500 की जो कि कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, अकाउंट पेबल 4,50,000 का था, 22,500 का डिस्काउंट मिला, कैश पेमेंट हुई 4,27,500 की। टू रिकॉर्ड पेड लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी पे हो गई है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले हमने किसकी एंट्री बना दी भाई, परचेज की, जो कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करा, नेट ट्रेड प्राइस क्या होता है अकाउंट पेबल, उसकी एंट्री बना दी। कैश डिस्काउंट वाली हमने एंट्री बना दी कि भाई पेमेंट इतनी करनी थी, इतना डिस्काउंट हुआ और एग्जैक्टली इतनी पेमेंट करी हमने। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई। इसके बाद आ जाता है सेल टैक्स। सेल टैक्स की एंट्री बिल्कुल अलग बनेगी, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हम फिक्स एसेट के नाम से बनाएंगे। यहाँ पे फिक्स एसेट कौन सा है, मशीन है, तो सारे एक्सपेंसेस, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो मशीन के नाम से बनेंगे। मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, यहाँ पे सेल टैक्स मेंशन कर दिएगा। तो 4,27,500 का 16% लेंगे क्योंकि ये नेट कैश प्राइस है। ये देखें हमने सेल टैक्स किसका लिया था, नेट कैश प्राइस का। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दिखा दिएगा, ये सेल टैक्स की अमाउंट आ गई। टू रिकॉर्ड पे सेल टैक्स। फिर फोर्थ एंट्री किसकी बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनकी साथ ही बनेंगे। अगर डेट वाइज दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अलग बनेगी, लेकिन अगर एक साथ ही दिए गए हैं तो फिर एक एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, तो हम तीनों की बना देंगे, जैसे मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, इन तीनों के अमाउंट लिख दी। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन जो था वो 10,000 का था, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो था वो 5,000 का था, एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 15,000। ये टोटल एक्सपेंडिचर कितने के हो गए, 30,000 के। टू रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड फिफ्थ एंट्री बनेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो जस्ट 1 था, फॉर इंश्योरेंस फॉर द ईयर 5,000। आप इसकी इसी नाम से बनाएंगे, फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 5,000, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जितने भी, सेल टैक्स को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन में भी तो उसको अलग से ही ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी एंट्री भी अलग बनती है। लेकिन जो भी फिक्स एसेट जहाँ पर परचेज हो रहा होगा उस फिक्स एसेट का नाम आएगा। यहाँ पे मशीन परचेज की जा रही थी, ठीक है, तो हर जगह मशीन का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि डिस्काउंट में भी आप कैश डिस्काउंट नहीं लिख सकते, आप मशीन ही लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल टैक्स की जगह भी आप मशीन ही लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह भी आप मशीन ही लिखेंगे। जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसी नाम से जो है ना वो आप रिकॉर्ड करेंगे जो नाम दिया गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी था, बस इसमें एक नई चीज़ क्या थी, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी थी, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी कॉस्ट ऑफ मशीन से पहले वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट को मांगे तो आपने पहले कॉस्ट ऑफ मशीन को कैलकुलेट करना है, फिर आप जो वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी एंट्रीज वगैरह वो बनाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी वो परचेज ऑफ मशीन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर कहें तो जस्ट आप ये नहीं बता दिएगा, मतलब सिर्फ ये वाली एंट्री मत बता दिएगा कि भाई बस मशीन इतने की थी, इतना पे करना था, हमें डिस्काउंट मिला, हमने इतना पे किया। सिर्फ ये एंट्री नहीं बतानी, मतलब जो परचेज हुई है मशीन वो उसका पूरा प्रोसेस की एंट्री बनानी। ठीक है, जो परचेज और मशीन का पूरा प्रोसेस है उसकी एंट्री बनानी। तो पूरा प्रोसेस तो ये है, तो इस पूरे की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।